बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। मंडियों में रश बढ़ गया है, खरीदारी का सिलसिला जारी है, भाव ताव भी हो रहा है। सकिया मवेशी मंडी में खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त सकिया मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, कैसा भाव ताव चल रहा है, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। आज देखिए सगिया मवेशी मंडी में जहां खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी है, वहीं पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे खरीदार जो हैं वो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और सिर्फ मार्केट विजिट कर रहे हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। क्योंकि यहां पर कहा यह जा रहा है खरीदारों की जानिब से कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी जानवर जो है अगर पसंद आता है तो उसकी कीमत लाखों में होती है। कोई भी ऐसा, अगर आप बकरे की बात करें और बकरे से बैल की बात करें तो वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए से नीचे तक कोई जानवर नहीं है। हमारे साथ ये जवान खरीदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, मंडी में लोग तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग जो हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं। मायूसी की वजह यही है कि इन्होंने इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, जानवर इतने आए नहीं हैं जितने उनके रेट इन्होंने रख दिए हैं। छोटे जानवर का भी कम से कम 2 लाख 3 लाख मांग रहे, बकरा भी 1.5 लाख से कम का नहीं दे रहे, जिस वजह से खरीदारों को लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल सब सामने आ रही है। आप क्या लेने आए हो? हम भी जानवर वगैरह देखने आए हुए हैं। तो कोई पसंद आया? पसंद तो आ रहे हैं, मतलब कि रेट बहुत आई हैं, यही वजह है। जो पिछली दफ़ा मतलब कि 2 लाख का जानवर मिल रहा था, इस बार 2.5-3 लाख से कम की बात नहीं हो रही, यही हिसाब चल रहा है। 4 से 1 लाख तक का फर्क। 4 से 1 लाख का फ़र्क। और जो बड़े जानवर हैं उनकी तो कीमतें आप छोड़ दें, वो तो आसमानों पर। अंकल आप क्या लेने आए हैं? सर मैंने अभी एक बकरे वाला से पूछा है ना, उसने कहा था कि 2 लाख कीमत है ना, बकरे की कीमत 2 लाख बोल रहा था ना। मैंने बोला ना कि यार खरीदारी इस तरह तो बड़ा मुश्किल है ना। 2 लाख बकरी बोला है ना, छोटा सा बकरी था, 2 लाख मांग रहा था उसका। बकरी के 2 लाख? बकरी के 2 लाख मांग रहा था। तो फिर बैल के कितने होंगे? बैल का तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख से बिल्कुल नीचे बात भी नहीं कर रहा है ना कोई। अभी उधर एक दाना पड़ा है ना, उसके 35 लाख मांग रहा है ना। बैल का 35 लाख, वो सामने उधर पड़ा है ना, 35 लाख उसकी मांग रहा है ना। तो उसमें ऐसा क्या है 35 लाख? तो कुछ भी नहीं है ना, सब एक ही चीज़ है ना, कोई 35 मांग रहा है ना, कोई 10 मांग रहा है, कोई 12 लाख मांग रहा है ना। मगर बड़ा मुश्किल है ना भाई, इस साल बड़ा मुश्किल है ना खरीदारी। ठीक है जी, आपने सुना है कि यहाँ पर जो खरीदार हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बताया कि बड़ा मुश्किल है जानवर ख़रीदना, और यहाँ पर आकर सिर्फ अभी विज़िट करते हैं पूरी मंडी के अंदर। जानवर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से मायूसी से वापस लौटना पड़ता है। जबकि व्यापारी जो हैं उनकी जानिब से कहना है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें मजबूरन इतनी कीमतें हाई करनी पड़ती हैं। जी तौकीर अकरम अपडेट कर रहे थे। खरीदार कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं, जबकि व्यापारी कहते हैं कि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कम कीमत पर नहीं बेच सकते। तौकीर अकरम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मनावा मंडी में टाइगर, बबलू और रांझा की धूम है। इन जानवरों के क्या दाम है और इनको क्या खुराक फराहम की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनावा मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मंडी में टाइगर, बबलू और रांझे की हर तरफ धूम मची है। टाइगर, बबलू और रांझे के मालिक कहते हैं कि उनकी देसी घी, चूरी और बादाम से तवाज़ो की जाती है, इसलिए ये महंगे हैं। क्या मांग रहे हैं जी इसका? 7.5 लाख। 7.5 लाख। क्या खिलाते हैं इसे? गंदम का दलिया, आटा, सरसों का तेल, तो देसी घी। इसको हम 3 साल से पा रहे हैं, बादाम, देसी घी, चूरी वगैरह। 8.5 लाख चुका है। 8.5 लाख चुका। क्या इरादा है, कब तक बेच देंगे? कितने में बेच देंगे? 9 तक बेच देंगे। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई जरूर है, पर इतनी भी नहीं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवरों की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। के सुई नौतन के नादहिंदा सरकारी इदारों को अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। विफाकी और सूबाई सरकारी इदारों के जिम्मे 3.71 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं। अप्रैल 2025 में नादहिंदा इदारों को हतमी नोटिस भी जारी किए गए। सुई नौतन कंपनी की तमाम इदारों को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान का कहना है कि अस्पतालों के जिम्मे मजमूई तौर पर रकम 1.41 अरब रुपए है। विफाकी अस्पतालों के जिम्मे 183.62 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के जिम्मे 106.08 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं, जबकि पंजाब के अस्पतालों के जिम्मे 1.12 अरब रुपए के
वाजिब उल अदा हैं। महकमा पुलिस के ज़िम्मे 499.7 मिलियन रुपए से ज़ायद रकम वाजिब उल अदा है। वफाकी पुलिस के इदारे 141.5 मिलियन रुपए के नातहिंदा हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर 63.13 मिलियन की रकम वाजिब उल अदा है। पंजाब पुलिस के ज़िम्मे 295.04 मिलियन रुपए वाजिब उल अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जेलों के ज़िम्मे 607.5 मिलियन रुपए वाजिब उल अदा हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर 251.2 मिलियन रुपए के वाजिबात बाकी हैं। महकमा तमीरात आमा के ज़िम्मे मजमूई वाजिबात 141.6 मिलियन रुपए हैं। तो सून नॉर्दर्न के नादहिंदा सरकारी इदारों को अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। विफाकी और सूबाई सरकारी इदारों के ज़िम्मे 3.71 अरब रुपए से ज़ायद वाजिब उल अदा हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाह कैंट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की मुलाकात हुई है। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से चौधरी आरिफ महमूद, गुलजार अहमद, मलिक रहमतुल्लाह, मलिक नवीद हसन ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में होश के नाखुन ले। सरदार सलीम हैदर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि सिपा सलार की क़यादत में पाक फौज की भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की जामिन है। भारत की पानी को हथियार बनाने की धमकी अफसोसनाक है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा किसी भी किस्म की जारियत और इश्तियाल अंगेज करने से पहले 100 बार सोचेगा। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी से बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के वफ़द की मुलाकात हुई है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक में किसानों की मुआवनत पर गौर किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी और हेड ऑफ लाहौर ऑफिस ब्रिटिश हाई कमीशन बेन वारिंगटन की मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस पर गौर किया गया। मुलाकात में यूनिवर्सिटीज़ के बाहमी रवाबित, ब्रेड इम्प्लॉयमेंट और MMD कंट्रोल प्रोग्राम बारे दो तरफा काम पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू, कंसल्टेंट मोहम्मद अंजुम अली और नवीद असमत काहलू भी मौजूद थे। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था, पंजाब ज़राअत के शोबे में बरतानिया की माली इमदाद व एआनत को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से महकमा स्पोर्ट्स पंजाब का इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने इजलास की सदारत की है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में फ़ेज़ 2 की इब्तिदा बारे अहम निकात का तफसीली जायज़ा लिया गया। DG स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड, DG PITB यूथ अफेयर्स के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मेरिट और शफाफियत को हर हाल में यकीनी बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए मौके बढ़ाने पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ने DG स्पोर्ट्स को एक मजबूत प्लान तश्कील देने के साथ अगले इजलास में तमाम तजावीज़ को एक हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। लाहौर में पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने समनाबाद का दौरा किया और मुहिम का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर निगरानी पोलियो मुहिम जारी है, जिसमें 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। दौरे के दौरान DC का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि लाहौर को पोलियो से पाक बनाया जाए। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो वर्कर्स लाहौर को पोलियो से पाक बनाने के लिए मेहनत करें और तमाम अहदाफ हासिल करें। शहरी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें ताकि उनका बच्चा वैक्सीन से महरूम न रह जाए। मुहिम 2 जून 2025 तक जारी रहेगी। अब आपको बताएं कि लाइव स्टॉक खादों काश्त अहदाफ फील्ड टास्क फोर्स बारे इजलास हुआ है। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर डिवीजन उस्मान खनी ने इस इजलास की सदारत की है। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर डिवीजन उस्मान खनी का कहना था कि मवेशी मंडियों में लाइव स्टॉक कैंप्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल और मुतहरिक होने चाहिए।
मुल्क भर से ईद कुर्बान के लिए मंडी में पहुंचने वाले हर जानवर पर स्प्रे होना चाहिए। लाहौर डिवीजन में गंदम पैदावार का हदफ 100% हासिल किया गया। ज़राअत की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत लाहौर डिवीजन में 821 ट्रैक्टर्स किसानों को मिलेंगे। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत ACHR लाहौर, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और लाहौर डिवीजन के तमाम ज़रई अफसरान ने शिरकत की। उस्मान खनी का कहना था जाली खादों और ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। एडिशनल कमिश्नर ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को तमाम चालान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। LWMC अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक नजर आ रहे हैं। CO बाबर साहिब दीन का शंघाई रोड, कमाहा, आशियाना रोड, निश्तर टाउन में ईद से कबल खसूसी सफाई ऑपरेशन का जायजा। बाबर साहिब दीन ने इलाका मकीनों, दुकानदारों से मुलाकात की, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन बारे बातचीत की। दुकानदारों और रिहायशियों ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम पर इज़हार इत्मीनान किया। कच्चा जेल रोड, पीको रोड, मातरे मिलत रोड, मौलाना शौकत अली रोड पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बरकत मार्केट, गुलबाग, जेल रोड का दौरा भी किया। वर्कर्स की हाजिरी और मैनुअल स्वीपिंग को चेक किया। CO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना था कि लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अवलीन तरजीह है। IG पंजाब उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की मुलाकात हुई है। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर मोहम्मद फिरोज़ खान की प्रमोशन की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत की गई। असिस्टेंट निसार की सरकारी रिहाइश तब्दीली की दरखास्त पर AIG डेवलपमेंट को रिलीफ का हुक्म दिया। ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद एजाज की मेडिकल बोर्ड करवाने की दरखास्त पर DIG एडमिन लाहौर को रिलीफ की हिदायत की। इंस्पेक्टर आमिर शेख की प्रमोशन की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ फराहमी की हिदायत। ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद एजाज की माली इमदाद की दरखास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ देने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरखास्तों पर भी अहकामात जारी किए। प्राइवेट स्कूलों की तजदीद और रजिस्ट्रेशन में ताखीर। पाक एवाम तालीम ने दस्तावेजात पूरे और दुरुस्त जमा करवाने वाले प्राइवेट स्कूलों को फौरी रजिस्ट्रेशन जारी करने का ऐलान कर दिया है। पार्क लेन होटल में पाक एवान तालीम फॉर प्राइवेट स्कूल्स का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सरबराह पाक एवान तालीम कासी नईम अंजुम ने की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी हसन मिनहास, सदाकत लोधी, उमर मुनीर, सैयद फैसल अली गिलानी, नवीद मुख्तार, शाहिदा तारिक, सलीम अवान, अलीम अवान, असमत जहरा और शाहिदा चट्ठा समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए काजी नईम अंजुम ने बताया कि समर कैंप के लिए बच्चों से कोई इजाफी फीस ना ली जाएगी। गर्मी की छुट्टियों में 3 माह की यकमुश्त फीस की बजाय 1-1 माह की फीस ली जाए। काजी नईम अंजुम ने बताया कि तालीमी बोर्ड की जानिब से तारीख में तौसी के बाद अब नाहम रजिस्ट्रेशन 20 जून तक करवाई जा सकेगी। काजी नईम अंजुम ने मुतालबा किया कि दस्तावेजात पूरे और दुरुस्त जमा करवाने वाले स्कूलों को फौरी रजिस्ट्रेशन जारी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन की मुनासबत से गुलबाग में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अमन मिशन का हिस्सा रहने वाले पुलिस अफसरान ने शिरकत की और अमन दस्तों की खदमात को सराहा गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा तकरीब का अहवाल। बिल्कुल, दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद उन अहलकारों को ख़राज तहसीन पेश करना होता है जिन्होंने दुनिया में अमन कायम रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से मुख्तलिफ मिशन में हिस्सा लिया। लाहौर में भी आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलबर्ग में पुलिस अफसरान जिन्होंने अमन मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे वो यहाँ पर मौजूद थे। कुछ यादें भी ताज़ा हुई और ख़ास तौर पर इस बार जो थीम था कि फ्यूचर क्या है अमन मिशंस का, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, जिस तरह के सरकमस्टांसिस हैं दुनिया में, डिस्प्यूटेड ज़्यादा है, कोई फ्यूचर है? क्योंकि अब देखने में आता है कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो तो अलाउ नहीं करती UN मिशंस को कि वो आएँ और हालात कंट्रोल करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम जो है ना वो कंसेंसस से चलता है, तो उसमें मुख्तलिफ पावर्स, अमीर भी, गरीब भी, पावरफुल भी, लेस पावरफुल, सारे ही उसके मेंबर हैं। तो जो पावरफुल हैं बिल्कुल उनकी डिक्टेशन तो चलती है एक लेवल पे, लेकिन फिर भी कंसेंसस है कि UN का निज़ाम बाहमी मशवरे से चलेगा। तो ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट जोन, जितने कन्फ्लिक्ट होते जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट इसी मेकनिज़म के तहत रिज़ॉल्व भी हो चुके हैं और कुछ नहीं भी हुए, लेकिन ज़्यादातर रिज़ॉल्व हो गए।
कैसा वक्त आपका कैसा गुजरा या पाकिस्तानी के से जो दस्ते जाते हैं उनका कैसा वक्त है, कैसा दुनिया देखती है पाकिस्तान की इस कंट्रीब्यूशन को? जी, मैंने 3 मिशंस किए हैं, 2 दफ़ा बॉस्निया में और 1 दफ़ा लाइबेरिया में। तो तीनों मिशंस में ये अनआर्म्ड मिशंस थे, बगैर वेपन के पीस कीपिंग करनी। तो उसकी ट्रेनिंग है, उसका एक ख़ास तरीका है उसको जब करते हैं, और मॉनिटरिंग मिशंस थे। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। चैलेंजिंग होता है, रिस्क बहुत होते हैं। आप खुद सोचें कि कन्फ्लिक्ट जोन में जा रहे हैं और बगैर वेपन के जा रहे हैं। और वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम क्वांटम मैकेनिक्स की पैदाइश की 100वीं सालगिरह के मौके पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। बैनुल-अक़वामी सेमिनार में टेक्सास यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल ज़ुबैरी ने ख़ुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी के तलबा को ख़ुसूसी लेक्चर भी दिया गया। सेमिनार में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इनकम टैक्स से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरा को टैक्स कटौती की जिम्मेदारियों, वाजबात और मुमकिना जुर्मानों के कानूनी पहलुओं से आगाह किया गया। सेमिनार में मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल मोहम्मद मोहसिन विर्क ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और अहम निकात पर रोशनी डाली। सेमिनार में लाहौर टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन और मोहम्मद फारूक एडवोकेट भी शरीक हुए। सदर टैक्स बार मोहम्मद आसिफ राना, नायब सदर कामरान खलील कम्बो, जनरल सेक्रेटरी मियासद हनीफ और फाइनेंस सेक्रेटरी एहतशाम अहमद गुजर ने भी शिरकत की। जॉइंट सेक्रेटरी ज़िशान ताहिर भट्ट समेत लाहौर के दीगर सीनियर वकला भी इस सेमिनार का हिस्सा बने। सेमिनार के अख्तिताम पर सवाल और जवाब का ख़ुसूसी सेशन भी रखा गया, जिसमें शुरा ने टैक्स से मुतालिक अपने खदशात पेश किए। अब खेल के मैदान से खबर यह है कि लाहौर वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन ने इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह टीम के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया। शेप्स क्लब लाहौर में होने वाली तकरीब में सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर वेस्ट जोन सरदार नौशाद, सीनियर नायब सदर अब्दुल रशीद खान, मियाँ असलम ने शिरकत की। सदर लाहौर रीजन के मामले ख़ुसूसी सुहेल अली और दीगर भी शरीक हुए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।